गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर जो है उसका न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत करता है। इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो उसके आए हुए न्यूमेरिकल को आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का न्यूमेरिकल्स। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लुइडी लेवल। ये जो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। प्लुइडी लेवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें हम प्लुइडी लेवल को देखेंगे। कौन कौन सा प्लुइडी लेवल पे कौन कौन सा पार्ट्स होता है। सबसे पहले स्पोरोफाइट, जो स्पोर को करता है रिलीज, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट में हम देखेंगे जायगोट। जायगोट होता है हमारा 2n, एम्ब्रियो होता है 2n, रेडिकल का बात करें तो ये भी होता है 2n, प्लूम्यूल का बात करें तो ये भी होता है 2n, कॉटिलिडॉन्स अगेंस्ट 2n, न्यूसेलस 2n और इंटीग्यूमेंट ये भी होता है 2n। आगे बात करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। ये भी कैसा होता है? डिप्लॉयड कंडीशन 2n होता है। ओवरी का जो वॉल रहता है और फ्रूट का जो वॉल होता है वो भी डिप्लॉयड कंडीशन यानी 2n होता है। अगला बात करेंगे सेपल और पेटल, ये भी 2n होता है। स्टमेन का बात करेंगे तो ये भी 2n होता है। लीफ रूट सिस्टम का बात करेंगे तो ये भी 2n होता है। सेंट्रल सेल का बात करेंगे तो ये भी 2n होता है। अगर आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट्स को अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सारे पार्ट्स को आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। उसी पार्ट्स का हम प्लुइडी लेवल को आज बता रहे हैं और इसी प्लुइडी लेवल से हम न्यूमेरिकल को जनरेट करेंगे और आप लोग के सामने न्यूमेरिकल दिखाएंगे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास गैमेटोफाइट। जो गैमेट रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रोस्पोर और क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। हैप्लॉइड, ट्यूब सेल जनरेटिव हैप्लॉइड, मेल गैमेट्स हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट्स भी हमारा हैप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो सेक का बात करें तो हैप्लॉइड। सिनर्जिड सेल जो होता है एन होता है। एंटीपोडल वही होता है, एक सेल भी एन होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो भी एन होता है। और पॉलन ट्यूब का बात करें तो ये भी एन होता है। ऑल कंडीशन आर कॉल्ड हैप्लॉइड कंडीशन। कैसा कंडीशन बच्चों? हैप्लॉइड कंडीशन। इन कहाँ? तो गैमेटोफाइट। लेकिन स्पोरोफाइट का बात किए थे हम। स्पोरोफाइट में क्या होता है बच्चों? तो स्पोरोफाइट में होता है 2n का बात किए थे। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। देखते हैं, ये हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके लिए बच्चों तो न्यूमेरिकल के लिए हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में यूज होता है न्यूमेरिकल के लिए। प्लांट्स के 3 मेन पार्ट्स, इसके बारे में हम जाने। जो हमारा फ्लावर क्या करता है? गैमेट हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एक कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो से कैसा होगा? तो हैप्लॉइड होगा। और कैसा होगा? फीमेल गैमेटोफाइट्स इसको बोलेंगे। रूट्स जो होता है, इधर लिप से जब हम रूट की तरफ आते हैं तो ये कैसा कंडीशन होता है? डिप्लॉयड कंडीशन होता है। इसको स्टार मार्क लगा लेंगे बच्चों। और यहाँ पे जो होता है एंडोस्पर्म होता है, कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड कंडीशन होता है। बात करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल का, तो ये 2n होता है। और एल्यूरोन लेयर जो होता है रिच प्रोटीन्स होता है। कैसा होता है? रिच प्रोटीन्स लेयर होता है, जो कि कैसा होता है? 3n होता है, ट्रिप्लॉयड कंडीशन। इतना बात बच्चों आपको समझ में आ गया? तो हम इसका अब न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, अब न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स बच्चों। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। किसका बाबू? तो एंजियोस्पर्म हैज कितना? 24 क्रोमोजोम। कितना क्रोमोजोम है? 24 क्रोमोजोम। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द गैमेट वुड बी। क्वेश्चन समझेंगे कि एंडोस्पर्म सेल है ऑफ एन एंजियोस्पर्म में, उसके 24 क्रोमोजोम है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द गैमेट वुड बी। तो गैमेट कैसा होता है बच्चों? अभी हम बताए थे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कैसा बच्चों? तो एन। तो ये हमेशा कैसा होगा? एन का कंडीशन होगा, यानी एन जैसे आएगा दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्या बताओ? तो हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हैप्लॉइड कंडीशंस बोलेंगे। अगला देखते हैं कि
इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया इंडोस्पर्म, क्या है बच्चों? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कैसा होता है? तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, पीछे हम फिर से स्लाइड देखते हैं। इंडोस्पर्म का बात करेंगे, देख लेंगे स्पोरोफाइट्स में, उसके बाद हम आ जाएंगे गैमेटोफाइट्स में। यहाँ पे टोटल गैमेटोफाइट्स है, यहाँ माइक्रोस्पोर, सारा चीज़ है आपके सामने। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंडोस्पर्म के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट खुल के आ रहा, देखेंगे कि इंडोस्पर्म जो होता है हमारा ट्रिप्लॉइड कंडीशन होता है। कैसा कंडीशन होता है? ट्रिप्लॉइड। 3n होता है और कितना क्रोमोजोम है? 24 क्रोमोजोम है। इंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड क्या? ट्रिप्लॉइड कंडीशन। और क्रोमोजोम कितना? 24 है। तो हम यहाँ 3n = 24 लिखेंगे और यहाँ n के बाद 24 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 8। बहुत इजी क्वेश्चन, आप समझ गए इस बात को। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा कि द रूट सेल ऑफ व्हीट प्लांट, किसके बारे में बात किया? व्हीट प्लांट हैड 42 क्रोमोजोम, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द कहा? सिनर्जिड सेल। कैसा होता है? सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड हम पीछे पढ़ाए थे, एन होता है, यानी कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो हैप्लॉइड का कंडीशन हो जाएगा। कैसा कंडीशन हो जाएगा? तो ये जो सिनर्जिड है दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। कैसा कंडीशन हो जाएगा? हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा। सॉल्यूशंस का बात करते हैं तो रूट सेल, किसका बात की है? रूट सेल। रूट सेल जो होता है हमेशा डिप्लॉइड के कंडीशन में होता है। कैसा कंडीशन होता है? डिप्लॉइड। क्रोमोजोम का बात करें तो कितना क्रोमोजोम? 42 क्रोमोजोम। n = 42 और डिवाइड टू 21, आंसर आपका चला जाएगा 21। समझ गए बच्चों? ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल्स था। तीसरे न्यूमेरिकल्स का हम बात करें बच्चों, तो अब यहाँ पे आता है ए डिप्लॉइड फीमेल प्लांट्स एंड टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट्स आर क्रॉस द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म शुड बी। ये क्वेश्चंस देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ए डिप्लॉइड फीमेल, सबसे पहले हम ले लेंगे फीमेल को। ये कंडीशंस क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। ये कंडीशन हो गया आपका डिप्लॉइड का। फिर बोलता है एंड द टेट्राप्लॉइड मेल, तो ऐसे टेट्राप्लॉइड मेल हुआ दैट इज 4n हो गया। यहां पे एक साइड हम मेल बना लेंगे, ये मेल हो गया और ये कैसा हो गया? टेट्राप्लॉइड। आर क्रॉस, इस डिप्लॉइड और इस टेट्राप्लॉइड को हम क्रॉस कर दिए द प्लॉइडी ऑफ द इंडोस्पर्म सेल। तो इंडोस्पर्म का बात करें तो इधर फीमेल से n, मेल से 2n, तो टोटल 3n बनता है और जायगोट कितना का बना? 3n का बना। इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, 1 मेल गैमिट कितना? 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 1 मेल गैमिट कितना? 2n होगा और 2 पोलर गैमिट न्यूक्लियाई कितना होगा? 2n होगा। इसकल टू कितना आ जाएगा? 4n आ जाएगा, यानी इसका आंसर चला जाएगा टेट्राप्लॉइड। क्या चल जाएगा बच्चों? टेट्राप्लॉइड। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, मेल का कंडीशन यहाँ पे पढ़ लेंगे, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ये थ्योरी में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये भी आपको पता है। एक सेल्स होता है जो हम लोग बात करते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई के बारे में, बीच में जो रहता है एक तरफ एक सेल और एक तरफ सिनर्जिड सेल जो रहता है, इसको आप देखिएगा तो पूरा तरीका से क्लियर होगा। तो ये 1 मेल गैमेट इक्वल टू 2n, 2 पोलर न्यूक्लियाई इक्वल टू 2n और दोनों को ऐड कर देंगे 4n आ जाएगा। यहाँ से आंसर आपका आएगा टेट्राप्लॉइड दैट इज कॉल्ड 4n। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 4th नंबर, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एलिरोन लेयर। अभी हमने बताया था एलिरोन लेयर कैसा होता है, इज मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी का बात हो रहा, कंटेन्स 10 क्रोमोजोम। समझते हैं इसको। सॉल्यूशन, मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है, क्रोमोजोम का बात करें तो 10 होता है, तो n इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 5 निकल के आ जाएगा। लेकिन जब एलिरोन लेयर का बात करेंगे तो इसका जो हमारा जो प्लॉइडी लेवल होता है 3n होता है और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। दैट इज कॉल्ड क्या? सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझे, बनाए, एकदम आराम से बनेगा। इसको आप इस वीडियो को अच्छे से धीरे धीरे करके देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। अगला बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस के बारे में। एन एंथर, एक एंथर है हैविंग 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स यानी 4 मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि 4 माइक्रोस्पोरोसाइट यानी 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल, हाल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। कितना प्रोड्यूस कर रहा? हाल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। अब इसको समझते हैं। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव कितना? 4 पॉलन ग्रेन और यहाँ पे टोटल कितना है?
4, तो टोटल कितना हो जाएगा आंसर हमारा, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, केवल प्लूइडी लेवल को आप ध्यान में रखें, आपका क्वेश्चन बनते जाएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइएगा आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देयर आर 10 फ्लावर, मतलब इसने कहा 10 फ्लावर, 10 फ्लावर इन प्लांट ऑफ, कहाँ बताओ, क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया का नाम है सनहैम। इनने बात किया कि देयर आर 10 फ्लावर इन प्लांट ऑफ सनहैम, और सनहैम के बारे में बोला क्रोटोलेरिया। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर 30 माइक्रोस्कोप, ठीक है, 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी का बात करेंगे। होल्ड मेनी पॉलन ग्रेन आर फॉर्म फ्रॉम द, कहां से, प्लांट से। तो क्या बोला बच्चों, फिर से सुनेंगे। देयर आर 10 फ्लावर इन प्लांट ऑफ, 10 फ्लावर है क्रोटोलेरिया पे। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल, सब में कितना, तो ईच में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। होल्ड करके कैपेसिटी है, मैनी पॉलन ग्रेन आर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट। इसको समझते हैं। जैसे इसने बात किया कितना फ्लावर, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कितना फ्लावर है बच्चों, 10 फ्लावर, तो 10 स्टेमेन हो जाएगा। जैसे 10 स्टेमेन होगा तो 10 एंथर हो जाएगा, 10 एंथर हो जाएगा तो 40 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। ये आ गया। अब बात कर रहा है 40 माइक्रोस्पोरेंजिया आया, तो दे आर 30 होल्ड करके रख रहा था, 40 इंटू 30 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1200 माइक्रोस्पोर मदर सेल आ जाएगा। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितना होता है, 4 होता है, तो 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो टोटल 4800 आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं कितना का, 10 फ्लावर का, 4800 इंटू मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, अच्छे से कर लीजिएगा इसको आप। अगला है कि क्रोमोजोम नंबर इज, वो स्फेयर इज 8 इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म सेल बी। तो बस एंडोस्पर्म कितना होता है बच्चों, 3n होता है, 3n कर देंगे, टोटल 8 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आपका आंसर सही होता चला जाएगा, इसमें कोई भारी चीज नहीं है, इसको बस क्लियर करना है। अगला आता है टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जायगोट, कितना, फॉर्मिंग 100 जायगोट एंड 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। समझते इस क्वेश्चन को। 100 मेल गैमेट्स, 100 मेल गैमेट्स एंड 100 फीमेल गैमेट्स। क्लियर है यहाँ पे बच्चों, 100 मेल गैमेट्स और 100 फीमेल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेल गैमेट्स तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा, और फीमेल गैमेट मेगा स्पोर मदर सेल हो जाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 होता है, आपको बता के आए हैं, और 25, तो कितना हो जाएगा टोटल 100, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 25, कितना आएगा 25 आएगा। 100 फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे टोटल होता है 4, जिसमें से 3 डी जनरेट कर जाता है और 1 बच जाता है, तो टोटल 100 इंटू 3 कर देंगे तो कितना, 100 इंटू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको बनाने का ट्रिक हम देखते हैं, x प्लस x/4, इतना कर लीजिए आप, इस ट्रिक को याद रखिए, x प्लस x/4, यहाँ पे x नंबर ऑफ जायगोट और सीड और क्या ग्रेन, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल, x कितना 100, यहाँ पर x क्या नंबर ऑफ जायगोट कितना 100 डिवाइडेड अपन कर देंगे कितना, तो 25 आ जाएगा, और 25 में से क्या कर देंगे 100 जोड़ देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, 125 इसका आंसर आएगा। अगला स्लाइड के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फॉर्म बाय द 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी के बारे में, तो 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल इंटू 4 कर देंगे 64 हो जाएगा, 64 इंटू 2 कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा टोटल 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आंसर 128 हुआ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ 64 दिया हुआ, इसको आप आराम से बना सकते हैं, तो आ गया तो कितना 64 आ गया। कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार बच्चों, 1 पोलन ग्रेन इक्वल टू 2 मेल गैमेट्स फॉर्म एंड जनरेटिव सेल माइटोसिस कर कितना देगा 2 मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा। देख लीजिएगा बच्चों इसको, ये भी क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा आराम से।
What is the correct when chromosome in leaf cell of an angiosperm? तो इसका आंसर था कितना 11। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा अपने से। अगला देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन, इन ए ग्राफ्टेड प्लांट, किसके बारे में, ग्राफ्टेड प्लांट स्टॉक और हैज कितना 48 क्रोमोजोम, वाइल एस्क्यून हैज 14 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसका, स्टॉक जो है वो है आपका 48 और एस्क्यून जो है वो है हमारा 14 क्रोमोजोम। द क्रोमोजोम ऑफ नंबर ऑफ रूट सेल एंड क्या एग आर, तो 48 एंड 24, 24 एंड 24, 24 एंड 12 एंड 48 एंड 12। तो देखेंगे ये अपर पार्ट रूट का, इसको बोलते हैं एस्क्यून। ये एस्क्यून क्या करेगा, तो फ्लावर, फ्लावर से क्या फ्रूट, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे बात किया हुआ है तो यहाँ टोटल कितना हो गया 24। ए कितना होता है, एन होता है, एन कितना हो गया 12 और यहाँ 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा कितना 48 और कितना 24। तो बात करें किसके बारे में बात किया था, स्टॉक इन 48 क्रोमोजोम वाइल एस्क्यून हैज द 14 क्रोमोजोम, द क्रोमोजोम नंबर ऑफ रूट सेल एंड एग सेल। तो रूट सेल का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, तो देख लेंगे एक बार। तो रूट यहाँ पे बच्चों हो गया हमारा, यहाँ पे देखेंगे एग एन हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 2n इक्वल टू 24, तो 2n इक्वल टू 48। तो बात करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा हमारा टोटल आंसर। देखिए 48 और कितना वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा 12। देखिए ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है आपका, देख के बताइए आप। तो 48 और 12 आंसर इसका आ जाएगा, तो जो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो बच्चों आप इस सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।